शुरू किया मैंने, कभी यह ना कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी यह ना कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्या हूं? अनंत हूं। मैं अनंत हूं। जब मैं अनंत हूं तो मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। विवेकानंद जी ने कितनी अच्छी बात कही है। इस थॉट के साथ शुरुआत करते हैं कि जीवन में हमारे को ये समझना है, ये समझना चाहिए कि हम अनंत हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं इस दुनिया में जो इंसान ना कर सका। इस दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं, दुनिया में जितनी चीजें दिखाई पड़ती हैं ये सारी की सारी चीजें इंसानों ने ही की है, कोई जानवर ने नहीं की। इस दुनिया में जितना आविष्कार देखा आपने, इस दुनिया के अंदर में जितनी सारी चीजें अवेलेबल देखा आपने, जितनी सारी चीजों का आप इमेज देख रहे हैं, चाहे जो भी चीजें देख रहे हैं, सब कुछ इंसानों ने किया है। तो हम भला क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें ये मान के चलना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम अनंत हैं, हमारे अंदर में अनंत है। तो आइए इसी भाव के साथ आज की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। और आज का जो विषय है मैंने लिया है उसी मॉडल के अंदर में, जिसको पिछले क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यू किया था। और हम लगातार अभी शुड का, कैन का, वुड का प्रयोग हम लोग लगातार सीखते जा रहे हैं। उसका रिवीजन भी आपको करवाएंगे। लेकिन पिछले क्लास में हमने वुड का शुरू किया। आज का जो विषय है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डिफरेंट चैप्टर है, और वह नाम है ऑट टू। क्या है? नाम सुने हो ना? आज हम ऑट टू का प्रयोग सीखेंगे। ऑट टू क्या पढ़ेंगे इसको? एक बार सबसे बोलिए, ऑट टू। आउट टू नहीं पढ़ना, ऑट टू। ठीक है, तो ये क्या है, इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इसका मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे सर हम तो शुड का भी मतलब चाहिए सीखा है। शुड का मतलब भी चाहिए ही सीखा है। बिल्कुल सही है, शुड का भी मतलब आपने चाहिए ही सीखा है। शुड का मतलब भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल आपने उसमें किया है। लेकिन जहां पर शुड का प्रयोग हमने सीखा है उसी के अंदर में ही इसको भी उसी भाव के साथ सीखेंगे। शुड का मतलब चाहिए, जनरली में हमने क्या सीखा? ड्यूटी सीखा या मॉरल ड्यूटी सीखा। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य होता है, और मॉरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, राइट? तो उसी प्रकार का ये भी एक कंसेप्ट है, लेकिन इसमें प्रभाव ज्यादा है। क्या है? प्रभाव ज्यादा है। ध्यान समझो, प्रभाव ज्यादा है। और इसका प्रयोग ड्यूटी एंड मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक जिम्मेदारी। देखो ध्यान समझो, मॉरल कर्तव्य और नैतिक या मॉरल ऑब्लिगेशन में फर्क है। इसका मतलब जिम्मेदारी। क्या? तो नैतिक कर्तव्य, कर्तव्य क्या हुआ कि मुझे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमारा कर्तव्य। हमें देश की सेवा करनी चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए, हमारा मॉरल क्या कहते हैं उसको, कर्तव्य हुआ। लेकिन कर्तव्य है तो कई बार लोग कर्तव्य को नहीं पूरा करते। सबको पता है माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की बात माननी चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, लोगों की मदद करें, सबको पता है। लेकिन मुझे बताइए, जब कोई आदमी रास्ते में गिर करके चिल्ला रहा होता है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा होता है, लोग नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। क्या उसको पता नहीं है बचाना चाहिए? लेकिन नहीं करते। बगल में किसी के झगड़ा हो रहा है तो उसको बचाने लोग वीडियो कर लेंगे, सोशल मीडिया में डाल देंगे, वायरल कर देंगे, लेकिन बचाना नहीं जाएंगे। कर्तव्य क्या है? बचाना। किया नहीं ना? लेकिन जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी का मतलब होता है आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? ऑब्लिगेशन है वहां पर। तो नैतिक कर्तव्य अलग हुआ, नैतिक जिम्मेदारी अलग हो गई। जिम्मेदारी का मतलब ये मेरा जिम्मेदारी, इसके बिना चलेगा ही नहीं, ये करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं नैतिक ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। तो आज आपको सीखना है ऑट टू का प्रयोग कहां पे करना है। ड्यूटी तो ठीक है, शुड का भी ठीक है। शुड का मैंने बताया कि मॉरल ड्यूटी और ड्यूटी में इस्तेमाल करना पड़ता है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां जिम्मेदारी की बात आ गई तो वहां पर ऑब्लिगेशन आ जाएगा, अर्थात वहां पर ऑट टू का प्रयोग करना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है ना? जिम्मेदारी और कर्तव्य, तो इन दोनों में फर्क यही है कि जिम्मेदारी का मतलब आपको करना ही करना है,
माता पिता की सेवा करना ही करना है, देश की रक्षा करनी ही करनी है, आपको अंग्रेजी सीखना ही सीखना है, राइट? तो आज आपको ये समझ जाना चाहिए कि ऑब्लिगेशन जहां होगा, ड्यूटी के साथ मोरल ऑब्लिगेशन जहां पर होगा, वहां पर हम ought to का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? उदाहरण जैसे आपको असहायों की मदद करनी चाहिए। चाहिए शब्द में रहेगा वही, चाहिए ही रहेगा, ऐसा नहीं कि मतलब ही या और भी कुछ, लेकिन आपको ये समझना है कि जिम्मेदारी है हमारी माता पिता का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, देश के बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी है, लोगों को सही रास्ते पे लाना हमारी जिम्मेदारी है? कॉलेज जाना आपकी जिम्मेदारी है, स्कूल जाना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाई करना आपकी जिम्मेदारी है। यस नो? तो हमें ये काम करना ही चाहिए, जिम्मेदारी है। तो इसको हम बनाने का जो मेथड होगा, आपको केवल भाव समझना है। भाव क्या समझना है? भाव क्या बात हम कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो हम चीजों को समझा रहे हैं या बता रहे हैं किसी को, तो हमारे माइंड पे ये रहना चाहिए कि हम जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। देखो जी, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मैं बड़े जिम्मेदारी से ये बोलता हूँ कि ये करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि वो बड़ी जिम्मेदारी लेकर के, मैंने बड़ी गहराई के साथ, बड़ी मतलब क्या कह सकते हैं उसको, बड़े वांछित स्वरूप में वो कह रहा है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैंने वो ये कह रहा है कि उसके अलावा कोई दूसरा शब्द ही नहीं वहां पर बोलने का। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मैं आपको हर हाल में आपके साथ में खड़ा हूँ, इस फील्ड में ही नहीं, जीवन के हर फील्ड में। अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या लगता है और मुझे ऐसा, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर के साथ जाकर के थोड़ी हम सॉल्यूशन ले सकते हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कोई बात आपके साथ कहता हूँ। तो ये जिम्मेदारी के साथ बोलने का मतलब है कि वो बड़ी ऑब्लिगेशन है, वो तो वहाँ ought to का प्रयोग हम कर रहे हैं, राइट है ना? तो इसका मेथड ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ought to का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब का पहला रूप लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारा मेथड होगा। आपको असहायों की मदद करनी चाहिए, तो क्या लगाना है? You ought to help the helpless people. Hello? Helpless people. You ought to help the helpless people. उसी प्रकार उसे डायनेमिक आना चाहिए। He ought to come to dynamic. Getting? Yes, समझ आ रहा है? Yes, तो ought to का फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन, राइट? कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी के लिए हम ought to का प्रयोग कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।